मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगे। हिंदुस्तान की 13 रियासतों में किया गया कोरोना अलर्ट जारी। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 9119 मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 9 दिनों के दौरान अमवात की शरह में 121% का हुआ इजाफा। मरकजी हुकूमत ने दी टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत। दिल्ली असेंबली के अमन कमेटी ने नफरत फैलाने के इल्जाम में अदाकारा कंगना रनावत को 6 दिसंबर को कमेटी के सामने पेश होने का किया समन जारी। कमेटी को अदाकारा की जानिब से इंस्टाग्राम अकाउंट पर नफरत भरे पोस्ट के हवाले से कई शिकायत हुई मौसूल। अदाकारा ने अपनी पोस्ट से सिख बिरादरी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, जिससे मुआशरे के अमन को पहुंच सकता है नुकसान। उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के चलते फिर नफरत की सियासत का दौर हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश के रियासती वजीर रघुराज सिंह ने मदरसों के ताल्लुक से दिया मुतनाज़ा बयान। कहा, मदरसों में सिर्फ आतंकवाद को दिया जाता है बढ़ावा, मदरसों में दी जाती है दहशतगर्दों को ट्रेनिंग, और कहा है कि मौका मिला तो सब मदरसों को कर दूंगा बंद। त्रिपुरा में आजादाना इंतखाबात के पेश नजर मरकजी वजारत दाखिला को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। कहा, बल्दियाती इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की 2 इजाफी कंपनियां की जाएं तैनात। साथ ही मरकज और त्रिपुरा हुकूमत को हिदायत जारी करते हुए कहा, बैलेट और वोटों की गिनती की हिफाजत के लिए जरूरी इंतजामात को बनाएं यकीनी। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि आलूदगी की सूरत हाल में बेहतर होने की वजह से 19 नवंबर पीर के दिन से स्कूल और कॉलेजेस खोलने की दी गई मंजूरी। गोपाल राय ने कहा कि जरूरी खिदमात को छोड़कर ट्रकों का दाखिला अभी भी बंद। कल से सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक पर चलने वाले ट्रकों को दिया जाएगा दाखिला। भारत के दूसरे अमीर कारोबारी गौतम अडानी की दौलत अब एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी से कुछ ही कम। अडानी तेजी से अंबानी के नजदीक पहुंचते हुए आ रहे नजर। अडानी की दौलत का अंबानी के करीब पहुंचना रिलायंस ग्रुप के शेयर्स में गिरावट से हुआ मुमकिन, जबकि अडानी ग्रुप के शेयर्स हो रहे हैं मजबूत। कर्नाटक के उडुपी में वाक़ई सुल्तान डायमंड्स एंड गोल्ड नामी जेवरात की दुकान से 4 सोने की चूड़ियां चुराए जाने का मामला आया सामने। 60 ग्राम वजनी चूड़ियों की कीमत 4 लाख रुपये है बताई जा रही। 2 बुर्कापोश खवातीन गाहक बनकर दुकान में हुई थी दाखिल। शॉप मैनेजर की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद तहकीकात कर दी शुरू। कर्नाटक के जिला धारवाड़ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना धमाके से तशवीश में हुआ इजाफा। महकमे सेहत के अफसरान ने जानकारी देते हुए कहा, तकरीबन 40 तलबा पाए गए कोविड पॉजिटिव। सभी तालिबे इल्मों ने टीकाकारी की 2 खुराकें ली थी और उनमें कोविड की कोई अलामत भी नहीं आ रही थी नजर। लीबिया के मुअम्मर कज़ाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफी को इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के लिए नाअहल दिया करार। साथ ही उनके नामजदगी के कागजात भी कर दिए मुस्तरद। इलेक्शंस कमेटी ने पाबंदी लगाए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की, उनमें सैफुल इस्लाम का नाम भी शामिल। इस फैसले के खिलाफ उन्हें अदालत में अपील करने का दिया गया हक। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी वास ने सऊदी होम मिनिस्ट्री के हवाले से ट्वीट करके बताया, 1 दिसंबर 2021 से सऊदी अरब ने दूसरे मुल्क से आने वालों को वैक्सीन लगवाने या न लगवाने की शर्त कर दी खत्म। 14 दिन क्वारंटाइन के बगैर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, वियतनाम, मिस्र और इंडिया के लोगों को डायरेक्ट जाने की दी इजाजत, लेकिन सऊदी अरब पहुँचने के बाद 5 दिन वहीं क्वारंटाइन होना होगा लाजमी।